नमस्कार दोस्तों। आज जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपका दिमाग सच में आपका साथ दे रहा है या फिर वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? सुबह आंख खुलते ही चिंता, दिन भर बेवजह की सोच, बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर और रात को सोते समय वही घूमते हुए ख्याल। अगर ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग थक चुका है, जहरीला हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा बना दिया गया है। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने शरीर को तो रोज नहलाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई वो हम सालों से भूल चुके हैं। और गंदा दिमाग, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। यही वजह है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, लोग हैं लेकिन शांति नहीं, सपने हैं लेकिन हिम्मत नहीं। और यही वो जगह है जहां ये किताब डिटॉक्स योर माइंड आपकी जिंदगी में एंट्री लेती है। ये किताब आपको कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको आईना दिखाती है। ये आपको बताती है कि आपका दिमाग किस किस तरह से रोज जहर पी रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस जहर को बाहर कैसे निकालना है। क्योंकि जब तक दिमाग साफ नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी प्लानिंग सब अधूरी ही रहेगी। सोचिए, अगर आपका दिमाग हल्का हो जाए, अगर आपके ख्याल आपके कंट्रोल में आ जाए, अगर डर आपकी जिंदगी चलाना बंद कर दे और आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही बदलाव इस ऑडियो बुक का मकसद है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नेगेटिव सोच चुपचाप हमारे फैसले खराब कर देती है, कैसे ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी चूस लेती है, कैसे बीते हुए अनुभव हमें आज जीने नहीं देते, और कैसे हम बिना जाने अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि दिमाग को डिटॉक्स कैसे किया जाए, सोच को हल्का कैसे बनाया जाए और अंदर से मजबूत कैसे बना जाए। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हो सकता है कुछ बातें आपको चुभें, हो सकता है कुछ सच आपके सामने आए, लेकिन याद रखिए, जब तक सच्चाई चुभती नहीं है, तब तक बदलाव शुरू नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ चलती न रहे, बल्कि सही दिशा में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी किताबों की ऑडियो बुक समरी पसंद आती है जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि अंदर कुछ बदल देती हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। चैप्टर 1, दिमाग में जमा हुआ जहर। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अध्याय आपकी जिंदगी की सबसे आम लेकिन सबसे अनदेखी समस्या पर बात करता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मान चुके हैं कि परेशान रहना, टेंशन में रहना, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना, नाराज होना, जलन महसूस करना, ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये दिमाग में धीरे धीरे जमा होता हुआ जहर है। फर्क बस इतना है कि ये जहर दिखता नहीं है, इसकी कोई बदबू नहीं होती, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके फैसलों को मार देता है। जिस तरह शरीर में अगर गंदगी जमा हो जाए तो बीमारी आ जाती है, ठीक उसी तरह जब दिमाग में नेगेटिव सोच, डर, गुस्सा और शिकायतें जमा हो जाती हैं, तो जिंदगी भारी लगने लगती है। आप बिना वजह थकने लगते हैं, बिना कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपको खुद से ही नफरत होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जहर एक दिन में नहीं बनता, ये सालों में बनता है। बचपन में सुनी हुई बातें, लोगों के ताने, बार बार की नाकामी, टूटे हुए रिश्ते, सोशल मीडिया की तुलना और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, ये सब मिलकर दिमाग के अंदर एक कचरे का ढेर बना देते हैं। और हम सोचते रहते हैं
कि बस थोड़ा आराम मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम से दिमाग साफ नहीं होता, दिमाग साफ होता है समझ से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है, तब तक आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये सब आ कहां से रहा है। गुस्सा तब आता है जब उम्मीदें टूटती हैं। डर तब पैदा होता है जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। और ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग को बेवजह फालतू खाना मिल रहा होता है। और ये फालतू खाना होता है नेगेटिव न्यूज, बेकार की बातें, लोगों की राय और वो यादें जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। धीरे धीरे दिमाग इन सब चीजों का आदी हो जाता है और फिर बिना इनके उसे चैन ही नहीं मिलता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच ये है कि आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है जैसा आप उसे रोज खिलाते हैं। अगर आप रोज शिकायतें खिलाएंगे तो दिमाग शिकायत करना सीख जाएगा। अगर आप रोज डर खिलाएंगे तो दिमाग हर मौके में खतरा ढूंढेगा। और अगर आप रोज दूसरों से तुलना खिलाएंगे तो दिमाग कभी आपको खुश नहीं रहने देगा। इसीलिए पहला कदम ये समझना है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके अंदर जमा हुई है। दुनिया तो वैसी ही रहेगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे।